Good morning, students. Let us try to understand question number 20 of your exercise 20B. The question is, a cylinder is open at both ends and is made of 1.5 meter thick metal. Its external diameter is 12 centimeter and height is 84 centimeter. What is the volume of metal used in making the cylinder? Also find the weight of the cylinder if 1 centimeter cube of the metal weighs 7.5 ग्राम. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कितना मेटल यूज हुआ है वो निकालने के लिए अगर हम एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो अंदर से ये खोखला है और ये थोड़ा सा मोटा है, तो कितना मेटल इसमें साइड में चारों तरफ लगा हुआ है ये निकल जाएगा. हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ मेटल is equal to external volume minus internal volume. Now it is given that the diameter, external diameter is 12 centimeter. Now what is the external radius? Let us take external radius is capital R. R is equal to D by 2 and which is 12 by 2 and which is 6 centimeter. तो ये हमारा हो जाएगा एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर. नाउ लेट अस टेक इंटरनल रेडियस एज स्मॉल आर, देन आर विल बी, देखो यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर 12 सेंटीमीटर है और 1.5 मीटर मोटाई है इसकी, थिकनेस है 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 सेंटीमीटर. 1.5 सेंटीमीटर इज द थिकनेस ऑफ दिस सिलेंडर. देन वी हैव टू लेस 1.5 प्लस 1.5 यानी 3 सेंटीमीटर टू गेट इंटरनल डायमीटर. यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा, अगर हम 12 में से 1.5 इधर ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा. अब इसका रेडियस कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 1.5 प्लस 1.5 एंड अपॉन 2. तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 1.5 प्लस 1.5 इज 3, ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज 9 बाई 2 एंड 9 बाई 2 इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. दिस इज 4.5 सेंटीमीटर. दिस इज योर इंटरनल रेडियस. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड in the cylinder. Then volume will be outer volume minus internal volume. तो outer volume के लिए हम ये ले लेंगे एंड सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ पे हम कर लेंगे पाई आर स्क्वायर एच. हाइट इज गिवन माइनस इंटरनल के लिए करेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. तो इसमें कॉमन हो जाएगा हमारा पाई एच, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एंड इनटू एच. और ये हो जाएगा हमारा पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए प्लस बी माइनस बी फार्मूला होता है, तो उससे हो जाएगा आर प्लस आर एंड इंटू आर माइनस आर इंटू एच. नाउ पुटिंग द वैल्यूज, पाई की वैल्यू हम ले लेंगे 22/7. आर जो है कैपिटल आर है हमारा 6 प्लस स्मॉल आर है हमारा 4.5, ये हो जाएगा 4.5 एंड इंटू 6 माइनस 4.5 एंड इंटू एच है हमारा 84. एच हो जाएगा हमारा 84. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. दिस इज 22/7 इंटू 6 में 4.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू 6 में से 4.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.5 एंड इंटू 84. तो 7 से ये कट जाएगा, 7 1 जा 7 एंड पॉइंट 7 5 जा 35. तो ये हो जाएगा हमारा. इसके बाद हम क्या करेंगे, 22 इंटू
1.5 इंटू 1.5 2.25 हो जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, 2.25 हो गया, और इंटू 84 हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 22 का 84 में कर लेते हैं। 84 तो 8 एंड 8 2 जा 16 17, यहाँ पे हो गया 17। अब यहाँ पे हो गया 8 8 6 14 8 एंड 1, और इसमें भी हमें अभी 2.25 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 40, और यहाँ पे हो गया 4 कैरी 2 हो गया, 5 8 या 40 और 2 42 कैरी 4, 5 1 जा 5 5 4 9 एंड 2 8 जा 16। यहाँ पे हो गया हमारा 2 4 जा 8 1 9, 2 8 जा 16, और यहाँ पे 2 1 जा 2 1 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया 6 9 6 3 0 0 9 3 12 12 6 18 का 8 10 6 16 9 25 का 5 कैरी 2 5 6 11 and 1 3 1 4. Now placing decimal after two places from right side, we can write 4158 centimeter cube. This is the volume of the metal used in this cylinder. हमें एक और बताना है इसमें, एक और क्वेश्चन है इसमें कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वेट 7.5 ग्राम है तो इसका वेट कितना होगा। नाउ टोटल वेट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, टोटल वेट ऑफ द मेटल इज इक्वल टू, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसका वेट है 7.5 ग्राम, तो इतना वॉल्यूम होगा अगर मेटल का, तो उसका वेट कितना होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से। तो हम क्या करेंगे, 4158 इंटू 7.5, तो ये ग्राम में आ जाएगा। और अगर हम इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये आ गया ग्राम में, और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, फिर 1000 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4158 इंटू 7.5। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं 4.158 इंटू 7.5, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, और यहाँ पे 7 8 या 56 का 6, 7 5 जा 35, 35 5 40 का 0 कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 4 11, 7 4 11 कैरी 1, 7 4 जा 28, 28 and 1 29, 0 5 8 and 1 1 3। अब यहाँ पे 4 प्लेस पे डेसिमल रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 इतना, यानी इसका जो वेट आएगा, इसका वेट हो जाएगा हमारा 31.185 किलोग्राम। तो इस तरह से ये हमारा इसका वेट आ गया, इसका वेट कितना होगा।
Now let us solve question number 4th of 20C. Question number 4th of 20C. Fourth question is, the cost of painting the whole surface area of a cube at the rate of 10 paise per centimeter square is rupees 264.60. Then the volume of the cube is. इसका मतलब ये है कि एक क्यूब है, उसके सरफेस को, पूरे सरफेस को पेंट करने का खर्च पर सेंटीमीटर स्क्वायर 10 पैसा है और इतना आ रहा है 264.60 रुपीज़। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसका सरफेस एरिया होगा कितना, उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी TS से ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, देखो खर्च कितना पड़ रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 10 रुपये है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 10 पैसे है, सॉरी। तो अब इतना पैसा लग रहा है, तो अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब कितना पैसा लग रहा है, रुपीज 264.60 इतना लग रहा है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 10 पैसा है। तो इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये पैसा बदल जाएगा। इसको पैसा बदल लेते हैं, तो पैसा हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इतना इंटू 100, यानी इसका खर्च कितना हो गया। अब ये हटा देंगे तो ये हो जाएगा 26460, यानी ये पैसा में हो गया, इतना पैसा। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है 10 पैसा, तो इतना पैसा होगा अगर, तो इतने पैसा में कितना सरफेस पेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका मतलब ये है 26460 बाई 10, ये आ जाएगा इसका सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि जो क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है, वो होता है 6a स्क्वायर। तो अगर क्यूब का साइड है a, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2646। तो यहाँ से a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2646 बाई 6, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 एंड 6 1 जा 6, यानी a स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 441, और इससे a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू अंडर रूट 441। नाउ वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21। तो इसका मतलब जो क्यूब है उसका साइड कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो जब 21 सेंटीमीटर आ गया तो हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए साइड का क्यूब। तो साइड है हमारा 21 का क्यूब कर देंगे, तो 21 का क्यूब कर देंगे तो 21 का क्यूब होता है 9261, तो ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6,
हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज। अब देखो कितने क्यूब रखे जा सकते हैं। अब जो क्यूबिकल बॉक्स है वो 1 मीटर एज का है, तो 1 मीटर एज का है तो पहले उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसके वॉल्यूम में जो छोटे छोटे क्यूब रखना है यानी 10 सेंटीमीटर वाला, उसके एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स टू बी पुट इनटू क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू, अब देखो बड़ा वाला क्यूब है उसका एज है 1 मीटर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये हो जाएगा। इसके बाद जो छोटा वाला क्यूब है उसका एज क्या है, उसका एज है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर अब इस क्यूब के वॉल्यूम से इसमें डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये बड़ा क्यूब है, छोटे छोटे क्यूब उसमें रखना है, ऊपर नीचे साइड में पूरा लगा के रखना है। तो यहाँ पे कर देंगे 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100 इंटू 100 इंटू 100, ये सारा सेंटीमीटर में बदल गया, यानी ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। नीचे भी क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, तो नीचे हो गया हमारा 10 इंटू 10 इंटू 10। अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 1 2 3 3 0 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 इंटू 10 यानी 1000, यानी हम 1000 क्यूब्स छोटे छोटे जो 10 सेंटीमीटर एज वाले हैं उसमें रख सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 cubes have their volumes in the ratio 1:27. The ratio of their surface areas is, तो इसके लिए हम दो क्यूब्स हैं और उनके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है 1:27। क्वेश्चन नंबर 8। तो हम ये मान लेते हैं कि 2 अलग अलग क्यूब हैं, एक का साइड है A और एक का है B, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। तो हम जानते हैं A साइड वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा A क्यूब, B साइड वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा B क्यूब, तो इसका रेशियो दिया हुआ है 1:27। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/27। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं A/B का होल क्यूब और इसको 1/27, एंड दिस इम्प्लाइज A/B जब करेंगे दोनों तरफ का क्यूब रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा क्यूब रूट, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1/27। अब हमें पता है 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है और 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो यानी इन दोनों क्यूब्स के साइड का जो रेशियो होगा वो 1:3 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें इनके सरफेस एरिया का साइड बताना है। तो सरफेस एरिया हम जानते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो हमें ये बताना है 6A² / 6B² बताना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। अब देखो यहाँ से A/B कितना है 1/3 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो यहाँ पे 6 से 6 कट गया हमें, क्योंकि हमें ये बताना है 6A² / 6B², यहाँ पे 6 से 6 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया A/B का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो गया और हमें ये वाला रेशियो बताना है। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया और A² / B² को हम लिख सकते हैं A/B का होल स्क्वायर। बट वी हैव A/B = 1/3,
तो यहाँ पे हम a बाई बी की वैल्यू रख देंगे 1/3, तो यहाँ पे हो गया इसका स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हो गया तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/9 हो जाएगा। इसका मतलब इनके सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा, मान लो पहले का सरफेस एरिया S1, दूसरे क्यूब का सरफेस एरिया S2, तो इनके सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:9। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, एक्सरसाइज 20C का। 3 cubes of iron whose ages are 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted and formed into a single cube. The age of the new cube formed is। देखो इसमें करना क्या है, तीन छोटे छोटे क्यूब्स को मेल्ट करके पिघला के और एक बड़ा क्यूब बनाना है। तो जो बड़ा क्यूब बनेगा उसका साइड कितना होगा हमें ये बताना है, उसका एज कितना होगा। तो देखो जो बड़े वाले क्यूब का एज होगा, जो बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम होगा वो तीनों छोटे क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। इट मीन्स क्योंकि हमें उसी से पिघला के बनाना है तो छोटे छोटे क्यूब्स को पिघलाएंगे, फिर उससे बड़ा क्यूब बनाएंगे, तो दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर ही होगा। तो हम ये मान लेंगे कि जो बड़ा क्यूब बन रहा है उसका एज है ए या कैपिटल ए कर लेते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो मान लो जो बड़ा क्यूब बन रहा है उसका जो एज है वो कैपिटल ए है, तो हम क्या लिखेंगे ए क्यूब, क्योंकि ये बड़े वाले का वॉल्यूम हो गया, और तीनों छोटे छोटे क्यूब के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा क्योंकि उन्हीं से पिघला के बड़ा क्यूब बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब, क्योंकि जो वॉल्यूम का फार्मूला था साइड का एज का क्यूब होता है। अब जो तीनों क्यूब्स हैं उनके अलग अलग साइड एज दिए हुए हैं 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब और यहाँ हो जाएगा 8 का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 10 का क्यूब। नाउ व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6? 216। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 8? 512। Cube of 8 is 512. What is the cube of 10? It is 1000. Now adding, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे हो गया 1, 1728। तो 1728 जो है यहाँ पे हो गया ए क्यूब इज इक्वल टू इतना। तो ए क्यूब की वैल्यू आ गई इतनी। तो यहाँ से ए हो जाएगा हमारा, जब क्यूब रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1728 इसका क्यूब रूट ऑफ 1728। तो इसका जो क्यूब रूट होता है वो आई थिंक 12 होता है। तो 12 होता है तो इसका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी जो नया क्यूब बनेगा उसका जो एज होगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो मैं बताना क्या है, हाँ यही बताना है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज 5 equal cubes each of is 5 centimeter are placed adjacent to each other. The volume of the cuboid so formed is। देखो यहाँ पे जब हम 5 इक्वल क्यूब को जब एक के ऊपर एक करके जब रखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा क्यूबॉइड। उसको फिगर से थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे वो बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 20। मान लो एक छोटा सा क्यूब है, एक क्यूब इस पे सटा के रख दे रहे हैं, ऐसे ऊपर नीचे रखना है, चाहे एक साथ लगा के रखना है तो एक ही बात है। इसको फिर हम ऐसे रख रहे हैं, तो ये दूसरा क्यूब हो गया। फिर ये हो गया हमारा थर्ड क्यूब, ये हो गया हमारा फोर्थ क्यूब, ये हो गया हमारा फिफ्थ क्यूब। तो ये 5 क्यूब्स हो गए यहाँ पे। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, क्यूब की तरह लगेगा। ये हो गया, ये हो गया, फिर इसमें ये हो गया। तो इस तरह से हमने इसको सटा के रख दिया इसको। अब देखो, जब इसका जो एज है 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई 5 + 5 + 5 + 5 + 5 यानी 25 हो जाएगा। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। मतलब जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड बन जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा 25, और इसका जो ब्रेथ होगा ये कितना होगा, ये 5 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा। और इसकी जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, ये भी 5 ही रहेगी। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड होगा उसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ L = 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ = 5 सेंटीमीटर एंड हाइट = 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम पूछ रहा है। नाउ वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड = L × B × H and this is 25 × 5 × 5। ये हो जाएगा 25 × 25। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।